हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड पर होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत डीपली रिसर्च करने वाले हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या है। ओके, वो डीपली क्या फील करते हैं, क्या है उनके इंटेंशन एंड इमोशन, क्या वो पास्ट और फ्यूचर में आपके लिए कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च होने वाली है, मतलब कि डीप एनालिसिस होने वाला है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है एंड कलेक्टिव है। तो आपको ओपन माइंडेड होकर देखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में, जो भी पर्सन है मेरे व्यूअर्स के माइंड में, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी मेंटालिटी, क्या है उनकी फीलिंग्स। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पर्सन ऑन योर माइंड में, मेरे व्यूअर्स के माइंड में, व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं टैरो से, जिससे कि ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए हम लोगों को। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स, यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट 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 शिट। ओके, यू कैन सी हेयर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड की। मतलब ये है कि ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको विश्वास है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में खुशियां हैं, अबंडेंस है, सक्सेस है एंड ट्रू लव है। तो इनको आपसे ट्रू लव है, ऐसा इनको विश्वास है। इस वजह से ये आपकी लाइफ में एज सून एज पॉसिबल एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 33, 8, 40, 44, 44, 33 किसी की एज हो सकती है। ओके, एंड 8, 4 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 88 आपको दिख रहा हो सकता है, या 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। एंड 2 एंड 4 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 24 एज हो सकती है, 42 एज हो सकती है, या 24 आपका बर्थडे हो सकता है। वैसे 24 जो है वो 6 होता है। ओके, तो 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर वीनस का भी होता है, मतलब आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, या आपके पर्सन या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, या तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ओके, एंड इस वक्त इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लव एंड अट्रैक्शन है, क्योंकि 6 नंबर होता है लव, अट्रैक्शन, रोमांस, इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है कि आपके पार्टनर जो हैं अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं, एंड ये डरते रहते हैं कि पता नहीं आपका फ्यूचर साथ में हो भी पाएगा कि नहीं। तो पहले ये थोड़े से मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बट आपके साथ जब से ये कनेक्शन में आए हैं तब से इन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुनना शुरू किया है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया हो, क्योंकि हर इंसान तो स्पिरिचुअल नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद से ये स्पिरिचुअल हुए हैं, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी इंट्यूशन कितना वर्क करती है आपकी लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो ये किसी से हेल्प लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये अटके हुए हैं। या तो इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में अपने माइंड की सुनी थी, अपने दिल की नहीं सुनी थी। तो इस वजह से ये माफ़ी मांगना चाह रहे हो सकते हैं, या फिर इन्होंने कोई गलती की थी, तो इस वजह से। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं। एक आपको कमिटमेंट देना चाहता है, एक आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है। ओके, इनको बहुत सारे फदर्स दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। यस, इनको फील हो रहा है जैसे जब से इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू किया है, तब से इनको बहुत सारे आंसर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इनको ऐसे साइन मिलते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 33, 88, 44, ये ट्विन नंबर जो हैं आजकल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब रीडिंग्स में तो हो सकता है कि आपको भी दिख रहे हों, या यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम की हो सकती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फेथ हो रहा है कि वाकई में ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर ये हल्के में ले रहे थे
तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है पार्ट टाइम या टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं है, ये जो है फुल टाइम मतलब लाइफ टाइम के लिए है। बिग हैप्पी चेंजेस, इनकी सोल कह रही है कि आपके साथ बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे इनकी ज़िंदगी में। एंड वो हम लोगों ने सन के कार्ड में देखा भी था कि इनको भी यही विश्वास है। इनको यही विश्वास है कैसे, क्योंकि इनकी सोल कहती है कि यही आपके ट्रू पार्टनर हैं। ये खुश तभी हो पाएंगे, इनकी लाइफ फुलफिल्ड तभी होगी, इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ, पैसा, सुख, अबंडेंस, ट्रू लव तभी आएगा जब आप इनको मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि ये प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हों, बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि आप लोगों का जब यूनियन हो जाता है तब आप लोग, क्योंकि दोनों ही प्योर सोल होते हैं, दोनों ही एक ही दिल के दो पार्ट होते हैं, तो जब तक आप लोग मिल नहीं जाएंगे तब तक दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप ही इनका आधा पार्ट हैं। एंड जब तक ये अपने पूरे पार्ट को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक इनकी लाइफ में कंप्लीट कुछ भी नहीं होगा, ना फाइनेंसेस ना इनका सोल सेटिस्फेक्शन। ओके, तो अब इनके अंदर क्लियरिटी आ गई है, अब ये समझ चुके हैं सारी सच्चाई। एंड इस वजह से इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है कि इनको आप ही का साथ चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यस, ओके, 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कएंजल रफेल आ चुके हैं। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। यस, आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कहीं पर मैरिड हो, या ये भी है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जो कार्मिक था, जिस वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा। इनकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, या फिर दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, या दोनों अलग अलग डिवोर्सी हो सकते हैं। बट जो भी कंडीशन है, दोनों वुंडेड हैं, दोनों को अब पास्ट अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों का पास्ट अच्छा होता तो फिर यूनियन कैसे होता। तो पास्ट तो खराब होना ही था, लेकिन ये आपके कर्मा क्लींजिंग का टाइम चल रहा था। तो दोनों ही लोग हील्ड होना चाहते हैं एक दूसरे की कंपनी में आकर। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आर्कएंजल रफेल आपको हेल्प कर रहे हैं एंड जीसस क्राइस्ट भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग क्रिश्चियन हों, या फिर आप ये मान सकते हैं कि आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो भी देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर से यूनियन के लिए। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, रोमांस, यस, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है। यू कैन सी दिस कार्ड। ओके, ये बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं इनके दिल में। इनफैक्ट इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए पैदा किया जा रहा है कि वही इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है कि अब हाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। यस, ये देखिए हाई प्रीस्टस आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि ये बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, क्योंकि ये अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, क्योंकि ये जो हैं बहुत इंट्यूटिव साइकिक हैं, या तो फिर इनको फील हो रहा है ये सारी चीज़ें आपके लिए। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या फिर आप खुद भी टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन लोग आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर जो प्योरिटी है, या बाय द बुक चलने वाला नेचर है, कभी कोई गलत काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में और भी ज़्यादा रोमांस क्रिएट कर रही हैं। ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि अगर कोई इंसान बहुत मिस्टीरियस होता है, फॉरबिडन फ्रूट होता है, मतलब कि उसको पाना बहुत ही कठिन होता है, तो दूसरे पार्टनर का जो अट्रैक्शन है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि मतलब जो चीज़ के लिए मना किया जाता है वो चीज़ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है। ये नेचुरल सी बात है, सबके साथ अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप इतने मतलब, या तो आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें इनको लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ऐसा जिसमें लोग अगेंस्ट हैं, सोसाइटी अगेंस्ट है। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि आप जो हैं अगर इनको मिल जाएंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी फुल ऑफ रोमांस हो जाएगी। ओके, यहाँ पे क्राइस्ट आ चुके हैं। 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है जैसे अगर आप इनको मिल गए तो इनको जन्नत नसीब हो जाएगी। मतलब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी कमियां हैं वो सब भर जाएंगी, रोमांस आ जाएगा, लव आ जाएगा, अबंडेंस आ जाएगी। हो सकता है कि आप वर्किंग भी हों
एंड वर्किंग होने की वजह से इनको लग रहा है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको गॉडेस लक्ष्मी की तरह देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो वाली कंडीशन है। इट्स अप टू यू। आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि आप जो हैं इस वक्त पावर में हैं, ये टोटली आप पर कोई फोर्स नहीं करना चाहते हैं, मतलब इनकी इंटेंशन ऐसी है कि ये चाहते तो 100% हैं आपको, लेकिन किसी तरह का फोर्स, किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी को एक्सेप्ट ना कर रहे हों, यस, या ये भी हो सकता है कि आपने इनके ऑफ़र को भी ठुकरा दिया था। तो इनको फील होता है कि अगर आप खुशी से इनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं तो फिर वेलकम है, ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन अगर आप इनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो फिर ये नहीं चाहेंगे। मतलब कि वही बात है कि चाहते तो 100% हैं, लेकिन अगर आप बेमन से जाएंगे या आप ज़बरदस्ती इनके साथ कनेक्ट होंगे तरस खाकर, या इस मतलब मर्जी के उससे, तो फिर ये नहीं चाहते हैं। ओके, मतलब आपकी खुद की विल होगी तभी ये आपको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो ये आएंगे तो आपके पास ज़रूर, क्योंकि ये आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है आप लोगों के बीच, तो ये आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं। यस, हिम्मत की कमी हो सकती है इनके अंदर, या आपके पार्टनर का नेचर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, काफ़ी एरोगेंट हो सकते हैं, गुस्सैल बहुत ज़्यादा हैं ये, लेकिन आप इनको संभाल लेते हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।